अब खबरें विस्तार से। नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद का अस्थायी जाति प्रमाण पत्र एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। जिला स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वर्ष 2020 में नगर निगम चुनाव के बाद फरवरी 2021 में इस मामले को लेकर पार्षद और महापौर पद की भाजपा प्रत्याशी रितु चौरसिया ने आपत्ति दर्ज कराई थी। कोरबा एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की रिपोर्ट के आधार पर महापौर राजकिशोर प्रसाद के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है, जो 5 दिसंबर 2019 को कोरबा तहसीलदार की ओर से जारी किया गया था। वर्ष 2021 में भाजपा पार्षद रितु चौरसिया के द्वारा इस मामले को लेकर चुनौती दी गई थी और इसे रद्द करने की मांग की गई थी। लंबे समय तक चली जांच के बाद जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने पाया कि यह सही नहीं है। एसडीएम के द्वारा जारी आदेश में महापौर को निर्देशित किया गया कि वह स्वहित लाभ के लिए कहीं भी इस जाति प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं करेंगे। जिला स्तरीय छानबीन समिति के प्रमुख और आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए 1984 से पहले के दस्तावेज की मांग की गई थी। इसके लिए कई बार उन्हें नोटिस दिया गया, न तो वह खुद आए और न ही संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया। जांच में चीज संदिग्ध पाई गई। उच्च स्तरीय छानबीन समिति को हमारे द्वारा जानकारी दे दी गई है। शिकायत प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में कमेटी के द्वारा जांच किया गया था, जिसमें विभिन्न दिनांक में उनको जांच निर्देशित के लिए उनको उपस्थित करने का निर्देश दिया गया था और विभिन्न दिनांकों में जांच के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उच्च स्तरीय छानबीन समिति को उनके जाति प्रमाण पत्र जो अस्थायी और स्थायी के तौर पर बनाया गया था, उसे सक्षम प्राधिकारी को निलंबन करने के उद्देश्य से आदेश पारित करते हुए उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भेजा गया है। जिला स्तरीय छानबीन समिति में यह देखा गया है कि ओबीसी के लिए 1984 से पूर्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने रहते हैं, वह दस्तावेज प्रस्तुत करने में वो विफल रहे हैं। सर क्या निलंबित हो गया जाति प्रमाण पत्र उनका? हाँ, एसडीएम सर के सक्षम प्राधिकारी हैं और उनके द्वारा इसको निलंबन किया गया है। आगे फिर क्या होगा सर उनका पद को लेकर? उच्च स्तरीय छानबीन समिति किसी भी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का उनके द्वारा फिर जांच करने के पश्चात उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। क्या उनका पद अब रहेगा कि नहीं रहेगा सर? इस पे उच्च स्तरीय छानबीन समिति निर्देश करेगी। महापौर के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली रितु चौरसिया ने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में उनके आवेदन को कोई महत्व नहीं दिया गया। वर्ष 2023 में हमारे दबाव पर प्रशासन ने अनावेदक को नोटिस दिया था, लेकिन कार्रवाई इस मामले में जो आदेश हुआ है वह सत्य की जीत है। जब मैंने शिकायत की थी, कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की रीति नीति लोग से आप सभी परिचित हैं कि सत्ता का प्रभाव का उन्होंने कितना दुरुपयोग किया है। पूरे 3 साल किसी भी प्रकार की जांच क्या उनको एक नोटिस भी जारी नहीं किया गया कि आपके विरुद्ध में ये शिकायत दर्ज की गई है। जब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दबाव बनाया तब उनको 2023 में एक नोटिस जारी किया गया, किंतु जांच की बैठक नहीं हो पाई। यही बोलते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। रितु ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर काफी संघर्ष किया। पार्टी आगे किसे महापौर बनाती है यह उसका विषय है। संगठन ने मेरे को महापौर के प्रत्याशी बनाया था। अभी तक मैंने बहुत संघर्ष किया है इस विषय को लेकर कि हमारे नगर निगम में जो व्यक्ति बैठा है महापौर के रूप में वह पूर्णतः अयोग्य है। बाकी संगठन का फिलहाल इस मामले में एसडीएम की ओर से महापौर का जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है। पिछले चुनाव में नगर निगम के महापौर का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। इसी से संबंधित महापौर का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है, जिससे अब तकनीकी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। माना जा रहा है कि पूरा प्रकरण जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पूरी संभावना है कि नई महापौर का चयन करने के साथ साथ वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के लिए भी चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट कोरबा।